चलो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं अभी तुम्हारा यूट्यूब हिस्ट्री ओपन करूं तो बिना तुमसे एक भी सवाल पूछे मैं बता सकता हूं कि तुम किस पॉलिटिकल साइड पे हो, तुम किस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हो और तुम किस आइडियोलॉजी के हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुमने अपना ओपिनियन कब और कैसे डेवलप किया। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि आजकल के यूट्यूबर्स तुम्हारे पॉलिटिकल ओपिनियंस को इस हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा खुद का ओपिनियन है, जबकि असल में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक डायरेक्शन में गाइड किया जा रहा होता है, इतना सटली, इतना स्मूथली कि तुम्हें कभी रियलाइज ही नहीं होता कि तुम्हारी सोच कब बदल गई। ये सब स्टार्ट होता है सिर्फ एक वीडियो से। कोई रैंडम टाइम पे तुम YouTube स्क्रॉल कर रहे होते हो और अचानक से तुम्हें एक वीडियो दिखती है ध्रुव राठी या श्याम शर्मा की, ऐसा जो तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तुम क्लिक कर देते हो, वीडियो स्टार्ट होती है, काम वॉइस, स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन, थोड़े फैक्ट्स, थोड़े विजुअल्स, और धीरे धीरे तुम्हें लगता है ओके, ये बंदा तो जेन्युइनली एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, तुम्हें लगता है कि जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है, और वीडियो खत्म होते ही तुम लाइक करते हो, शायद कमेंट भी कर देते हो, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, और फिर आगे बढ़ जाते हो। सिंपल राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, वो एक एंट्री पॉइंट थी, एक दरवाजा जिससे तुम अंदर आ चुके हो बिना रियलाइज किए, और उसके बाद एल्गोरिथम अपना काम करना शुरू करता है। सिर्फ एक पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर का वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई भी पॉलिटिकल वीडियोस ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। एक वीडियो के बाद तुम्हारे होम पेज पे वैसे ही और वीडियोस आने लगते हैं, फिर रिकमेंडेड सेक्शन, फिर नेक्स्ट ऑटो प्ले वीडियो, और धीरे धीरे तुम्हारी फीड एक पैटर्न फॉलो करने लगती है। अगर तुमने ध्रुव राठी का कंटेंट देखा तो तुम्हें सिमिलर क्रिएटर्स लाइक आकाश बनर्जी, सार्थक गोस्वामी और के क्रिएट्स दिखने लगेंगे। और अगर तुम दूसरी साइड का कंटेंट देखते हो जैसे श्याम शर्मा, तो तुम्हें AKTK, ओपन लेटर और द जयपुर डायलॉग्स जैसा कंटेंट रिकमेंड होने लगेगा। इन दोनों साइड के कंटेंट क्रिएटर्स का एक मोटिवेशन है, एक एजेंडा है, और सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग के जरिए ये उसे पूरा करते हैं। मणिपुर वाले इशू को लेकर तुम्हें श्याम शर्मा या AKTK से कोई वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे। एंड इन द सेम वे गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसे देश में हुए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को लेकर तुम ना ध्रुव राठी से कोई वीडियो देखोगे और ना ही के क्रिएट से। एंड जब एल्गोरिथम तुम्हें दोनों में से किसी एक साइड के कंटेंट क्रिएटर्स को रिकमेंड करने लगता है तो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी एक क्यूरेटेड रियलिटी बन जाती है। तुम्हें वो दिखाया जा रहा होता है जो तुम ऑलरेडी देखना चाहते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी वर्ल्ड व्यू नैरो होती जा रही होती है। एक ही इशू लो और उसे दो अलग यूट्यूबर्स से देखो और तुम्हें लगेगा कि जैसे वो दोनों एक देश में रह ही नहीं रहे। सोच कर देखो दोस्तों, इतने डिटेल्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहां हुई? अटैक होते ही दुग्गल जी मैंचूरियन कैंडिडेट की तरह खड़े हो गए और शुरू हो गए कि देखिए, किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से ब्लेम हटाना है और भारत पे ब्लेम डालना है, कुछ भी हो जाए। और पूरा ये वीडियो जो उन्होंने रिलीज किया है, ये बेसिकली पूरा वीडियो यही करता है। सरकार की गलती है, हमला करने वाला तो हमला करेगा ही, तो पाकिस्तान की क्या गलती है? तुम क्यों गला लेके घूम रहे हो बाहर? क्रिमिनल तो काटेगा ही। दुग्गल साहब कह रहे हैं कि असली में बीजेपी है जो हिंदू मुस्लिम कर रही है। टू नेशन थ्योरी, काफिर को मारना, कुरान वगैरह को कोट करना, ये सब गलत है। पाकिस्तान की क्या गलती है इसमें? और कश्मीर से, पहलगाम से और पाकिस्तान से ब्लेम हटाने के लिए बेसिकली दलित लाइव्स मैटर पे चले गए। अबे पहलगाम का दलित लाइव मैटर से क्या लेना देना है यार? इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है? सेम इवेंट, सेम फैक्ट्स, लेकिन कंप्लीटली अलग स्टोरी। एक तरफ ध्रुव राठी, दूसरी तरफ श्याम शर्मा। दोनों अपने पॉइंट्स रखते हैं, दोनों डेटा के यूज करते हैं, दोनों कॉन्फिडेंट लगते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दोनों तुम्हें कन्विंसिंग लगते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर दोनों फैक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो दोनों एक ही कंक्लूजन पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आंसर सिंपल है, फैक्ट सेम हो सकते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन, फ्रेमिंग और इंटरप्रिटेशन अलग होता है। एक क्रिएटर कुछ सिलेक्टेड चीजें हाईलाइट करेगा और दूसरा उन्हें इग्नोर करेगा और कुछ और दिखाएगा, और तुम जो देख रहे हो उसी को कंप्लीट पिक्चर मान लेते हो। कंट्रोवर्शियल बात यह है कि अगर तुम ध्रुव राठी का वीडियो देख लेते हो तो तुम्हें लगेगा यार इंडिया इज जस्ट अ वर्स्ट कंट्री टू बी इन, एंड अगर तुम श्याम शर्मा का वीडियो देख लेते हो तो तुम्हें लगेगा कि इंडिया इज सच अ ग्रेट कंट्री टू लिव। ये है वो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। अब जो इंसान इन दोनों में से किसी एक यूट्यूबर को फॉलो करता है तो वो लंबे समय तक बीजेपी या कांग्रेस का फॉलोअर बन जाता है। लास्ट में तुमसे फिर वही बात करना चाहूंगा, आज की दुनिया में न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट उतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। कुछ लोग अपने बायसेस को खोल के दिखाते हैं और कुछ लोग उसे न्यूट्रलिटी के नाम पे बेचते हैं, और तुम्हारा काम यहाँ पे ये है कि तुम दोनों साइड के नैरेटिव्स को देखो और अपने ओपिनियंस बनाओ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना गलत नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। गलत तब होता है जब तुम्हारा सपोर्ट तुम्हारा खुद का डिसीजन नहीं होता बल्कि किसी और के नैरेटिव का रिजल्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर तुम ध्रुव राठी को एक्सपोज होते हुए देखना चाहते हो तो सामने आ रहा वीडियो क्लिक करो और पूरा वीडियो देखो।